धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद मेरे महान पिता, आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी। आपने हमें यह दिन दिया है, यह समय दिया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इन वचनों को आशीषित कीजिए और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आपने हमें और एक दिन दिया, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। हम आपसे सुनना चाहते हैं प्रभु जी, सहायता कीजिए प्रभु जी। यस लॉर्ड, अब्बा फादर, हमें विश्वास से विश्वास में बढ़ने के लिए सहायता करो। हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके मेरे महान पिता। यू आर द किंग फादर, थैंक यू जीसस, यू आर द ऑलमाइटी गॉड फादर। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। इन वचनों को आशीषित कीजिए पिता, ये आपके वचन है प्रभु जी। आप हमसे बातें कीजिए पिता। पवित्र आत्मा, हम आपसे सुनना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, सो जब पहले राजा लोग लड़ाई करने जाते थे तो तो राजा लोग जब लड़ाई करने जाते थे तो दो चीजें होती थी उनके पास। क्या क्या? दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता था सुरक्षा के लिए। क्या क्या होता था? तोप जो उनके सिर पे होता था, दूसरा ढाल, है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए ढाल, है ना, और सिर पे तोप, है ना। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, इफिसियों में पौलुस बोलता है क्या है? उद्धार की टोप, है ना। उद्धार के यानी हेड जो है, सिर जो है हमारा, वो सुरक्षित होना क्या है? बहुत जरूरी है ना। देन उसके बाद क्या है? ढाल, है ना। सो आज हम क्या है, उसी चीज के बारे में देखेंगे, ढाल के बारे में, है ना। सो आज हम क्या है, परमेश्वर के वचन से ढाल के बारे में सुने। सुरक्षा जो उस क्या है, हमारी सुरक्षा है, बहुत जरूरी है। तो भजन संहिता 91 का 4 पढ़िए कोई। आप पहले मोबाइल फ्री कर दीजिए, आज लास्ट 91। है ना। क्या बोल रहा है? वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा तो उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। पैरों नहीं है, पैरों है ना, जो पंख को ये करता है। और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम है। विश्वासी जीवन के लिए ये जो भजन संहिता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेयर है ना। लेकिन आज हम इसी टॉपिक पर रहेंगे, झिलम, है ना, और सच्चाई, ढाल और झिलम, है ना। सो परमेश्वर का जो वचन है एक विश्वासी के लिए वो ढाल और झिलम का काम करता है। जब हम वचन को लेते हैं, वचन पे जीते हैं और उस वचन पे बने रहते हैं, तो हर परिस्थिति के लिए वो वचन क्या है? ढाल और झिलम रहता है। जब हम वचन को नहीं लेते, वचन पे विश्वास नहीं करते हैं, तो हम सोचेंगे अरे सिर्फ बाइबल पढ़ने से क्या हो जाएगा, है ना। सो परमेश्वर की सच्चाई जो है और क्या है, उसके लिए ढाल है ना। परमेश्वर की सच्चाई एक विश्वासी के लिए ढाल बनता है। सो इफिसियों का 6 अध्याय का 10 से 16 वचन में, ये हम लास्ट में आएंगे। सो पौलुस वहां पे क्या बोलता है? विश्वासियों को सारे हथियार बांध लो। उससे पहले क्या बोलता है? पर प्रभु यीशु मसीह में और उसके शक्ति के प्रभाव में क्या बोलता है? बलवंत होते जाओ। फिर बोलता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, है ना। सो उत्पत्ति का 15 अध्याय का पहला वचन पढ़िए कोई। उत्पत्ति का 15:1। हाँ 15 के यस। इन बातों के पश्चाताप यहोवा को यह वचन रखा, दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हाँ, कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा ने, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी होगा, है ना। पहला ही पढ़ना था। तो क्या बोला परमेश्वर? पहला वचन ही, हे अब्राहम मत डर, तेरा अत्यंत बड़ा और प्रतिफल और ढाल मैं हूँ, है ना। सो अब्राहम जो विश्वास से निकला है, विश्वास का जीवन चल रहा है, परमेश्वर क्या बोला है? तेरी जो ढाल है अब्राहम वो मैं हूँ, तेरी जो सुरक्षा है अब्राहम
वो मैं हूँ। उत्पत्ति के 12वें अध्याय में परमेश्वर ने क्या है, अब्राहम को ये सारे वादे दिए थे, जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा। हाँ, याद है उत्पत्ति का 12:1-3 परमेश्वर ने बोला था, तू आज अपने पिता के घर कुटुंब सब कुछ छोड़ के, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। यहाँ पे परमेश्वर एक चीज और बोला है, आशीष के साथ क्या बोला, सुरक्षा, है ना। क्या बोला, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हाँ, तेरी ढाल कौन है, मैं हूं। तेरी सुरक्षा कौन करेगा, परमेश्वर बोला है मैं करूंगा, है ना। तो विश्वासी को ये याद रखना है, परमेश्वर हमें सुरक्षा की गारंटी देता है ना। और ये वचन हमें याद रखना चाहिए, है ना। व्यवस्था विवरण का 33 का 29 पढ़िए। हिंदी में लग रहा है हे इस्राएल, क्या ही धन्य है, हे बहुत उद्धार पाई प्रजा। तेरे तुझे कौन है, वो तेरी सहायता की ढाल और तेरे प्रताप की तलवार है। तेरे शत्रु सराहेंगे, तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तुझे ऊंचे स्थानों पर रखेगा, है ना। सही है, मूसा के आखिरी वचन है, मूसा के आखिरी वचन है। और मूसा क्या बोल रहा है, हे इजराइल, तेरा क्या है, यहोवा क्या है, तेरा उद्धार है, तू उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है, वह क्या है, तेरी सहायता के लिए क्या है, ढाल है। इजराइल जब मिस्र में जा रहा है, तूने सुरक्षा के लिए किसी और पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। जब मिस्र से बाहर आ रहे हैं, वादे के देश में जा रहे हैं, तो क्या बोला, तुम्हें किसी और से सुरक्षा के लिए निर्भर होने की जरूरत है। तुम्हारा जो ढाल है, तुम्हारी जो सुरक्षा है, जो सुरक्षा करने वाला है, वो तुम्हारा परमेश्वर है। तुम उद्धार पाए हुए लोग हो, वह तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हारा ढाल है ना। तेरे लिए प्रताप के लिए क्या है, तलवार है। शत्रु भी तुम्हें सराहेंगे, है ना। जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन, उसके वादों को लेके जीते हैं, तो उसे क्या है, दूसरे लोग भी वो आशीष को देखते हैं, उनके जीवन में वो पता चलता है कि हाँ ये परमेश्वर के लोग हैं, है ना। उस चीज को परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। हमारा काम क्या है उसमें, सिर्फ उस पर भरोसा करना, है ना, उसके वचन पे भरोसा करना, है ना। परमेश्वर जब कब हमारे जीवन में काम करता है, कब उसका वचन हमारे जीवन में काम करता है, जब हम विश्वास करते हैं कि यह जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा ही होगा, है ना। तो हमें ये विश्वास करना। तो यहाँ पे मूसा बोल रहा है इजराइल को, आखिरी वचन क्या बोला है, परमेश्वर तुम्हारी ढाल है। अब्राहम को कौन बोला है, परमेश्वर बोला मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, तुझे कोई छूने भी नहीं पाएगा। हाँ, सो परमेश्वर एक विश्वासी को क्या है, ये गारंटी देता है। पहला शमूएल 17 अध्याय का 45 वचन में जाइए। कितना क्या 17 पहला 17 अध्याय 45 वचन। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तो तलवार उठाया और शाम के मेरे पास आता है, परंतु सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, इस्राएली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है ना। 47 पढ़िए। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यह तलवार भाले व भाला के द्वारा जयंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे साथ हाथ में कर देगा, है ना। फलिस्तीन गोलियत से क्या है, दाऊद की लड़ाई चल रही है ना। उसके पास भाला है, तलवार है, सेना है, सारी चीजें है। दाऊद के पास क्या है, दाऊद क्या लेके जा रहा है, उसके पास परमेश्वर है। उसे क्या लिया था, कुछ पत्थर लिए थे 5, है ना। वो पता है, संडे स्कूल का एक गाना है, दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 पत्थर उठा के मारा, है ना। उससे क्या किया, पत्थर लिया, गोफन में लगाया, हमारा। लेकिन दाऊद क्या बोल रहा है कि तुम हथियार से आ रहे हो, लेकिन मैं कैसे आ रहा हूँ, परमेश्वर के नाम से आ रहा हूँ। और विजय कौन देगा, बोला मैं, परमेश्वर देगा।
उससे पहले जब साउल और बाकी लोगों से दाऊद मिलता है, क्या बोलता है? मैं जंगल में शेर और भालू से लड़ा हूं, परमेश्वर जो उन्हें मेरे हाथ में करता तो वही इन्हें भी देगा, है ना। सो इस दुनिया में कई बार बहुत सारे हथियार हो सकते हैं, लेकिन विश्वासी के लिए याद रखना है कि परमेश्वर हमारी ढाल है, परमेश्वर हमारी सुरक्षा है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जहां से परमेश्वर आपको और हमें न बचा सके, और जरूर बचाएगा। हमें आखिरी तक विश्वास करते रहना है। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि वचन पढ़िए। क्यों? जब हम वचन पढ़ेंगे तो हम वचन की सच्चाई को जानेंगे। जब हम वचन पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या वादा दिया है ना। वचन पढ़िए, वचन को मनन कीजिए, और ये वचन क्या करेगा? आपके विश्वास को बढ़ाएगा। हाँ, आपको परमेश्वर के पास ले जाने में क्या करेगा? मदद करेगा। इसलिए हमें वचन पढ़ने की सख्त जरूरत है ना। सो दूसरा शमूएल 2:21 का 3 वचन, दूसरा शमूएल 21 का 3, 21 अध्याय 3 वचन। सॉरी 22 अध्याय, हाँ 22 का 3। मेरा मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, शरणागत, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरणास्थान है। हे मेरे उद्धारकर्ता, तू जब से मेरा उद्धार किया करता है ना। दाऊद राजा अपने आखिरी समय में क्या कर रहा है? जब राजा बन गया, सब कुछ है, तो क्या हो रहा है? वो भजन गा रहा है, परमेश्वर के लिए स्तुति के गीत गा रहा है। क्या बोला? परमेश्वर मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ, मेरी ढाल है, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़, मेरा शरण स्थान। शरण स्थान क्या होता है पता है? शरण स्थान हो तो पुराने नियम में परमेश्वर ने इजराइलियों को बोला था, जब तुम वादे के देश में पहुंचोगे, तो कभी हम उस पर मैसेज भी करेंगे, तो बोला जब तुम वादे के देश में पहुंचोगे तो तुम शरण स्थान बनाना, शरण नगर। तो उससे क्या होगा कि यदि कोई व्यक्ति भूल चूक से किसी को, समझो कुछ काम कर रहा है, गलती से किसी को लग गया और वो मर गया, तो क्या है, उससे कोई, जिसने गलती से मारा है उसको कोई मार ना सके, इसलिए वो जाके उस शरण स्थान में रहे ताकि वो जीवित बचा रहे, है ना। तो विश्वासी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह वो है जो हमारा शरण स्थान है। हम हर परिस्थिति में, हर हालत में, हर समय हम उसके पास जाके बैठ सकते हैं, हम उसके पास जाके सुरक्षा ले सकते हैं। और दाऊद राजा के जीवन से हम ये देखते हैं कि दाऊद राजा के पीछे साउल राजा पड़ा रहा, उसे मारने के लिए पड़ा रहा, लेकिन दाऊद किसके पास पड़ा रहा? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। उसका बेटा अबसलोम उसके पीछे पड़ा रहा, लेकिन दाऊद किसका? परमेश्वर की आराधना रहा, है ना, परमेश्वर की खोज में लगा रहा। और जब अंत में सब उसके दुश्मन खत्म हो गए तो क्या बोला है? परमेश्वर मेरा चट्टान है, परमेश्वर जिसकी मैं शरण लेता हूँ, है ना। बाइबल क्या बोलता है? मनुष्य पे भरोसा रखने से अच्छा परमेश्वर की शरण लेना उत्तम है ना। मनुष्य पे भरोसा रखने से परमेश्वर की शरण लेना, है ना। बोलता है वो मेरी ढाल है, वो मेरा बचाने वाला सिंह है, मेरा ऊंचा गढ़ है, शरण स्थान, है ना। वो बचाता है, सुरक्षा देता है, अगुवाई करता है, सारी चीजों को पूरा करता है। हाँ, वो परमेश्वर है। हमें क्या करना है? उसके वादे, उसके चरित्र, उसके वचन पे विश्वास करना है। हमें सिर्फ उसे जानना है, उसके साथ उस रिश्ते में क्या है, हमें बढ़ते जाना, और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 22 का ये 36 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो बोलता है, तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है और तेरी नम्रता मुझे क्या करती है? बढ़ाती है। क्या बोला है? तूने मुझे उद्धार की ढाल दी है। परमेश्वर तेरी जो नम्रता है, परमेश्वर कैसा है? नम्र है। उसका एक कैरेक्टर है परमेश्वर का कि वो नम्र है। हाँ, और परमेश्वर हमेशा नम्र व्यक्ति को क्या करता है? ऊंचा उठाता है, और जो घमंड करता है परमेश्वर उसे नीचा करता है। हाँ, तो परमेश्वर हमेशा क्या है? नम्र को ऊंचा उठाता है, और एक विश्वासी को हमेशा नम्र होना चाहिए। जब हम नम्र बनेंगे तब परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा, है ना। अगर हम खुद को ऊंचा उठाएंगे तो एक समय आएगा क्या है? हमें ह्यूमिलिएट होंगे। सो परमेश्वर को बोलता है, तूने मुझे क्या दिया है? उद्धार की ढाल दी है ना। तेरी नम्रता ने मुझे क्या है? मुझे बढ़ाती है ना। बहुत अद्भुत है, उद्धार की ढाल, है ना। हम उद्धार पाए हुए लोग हैं,
लेकिन विश्वासी जीवन में हम न डगमगाएं, इसलिए हमें परमेश्वर की सच्चाई को लेकर चलना जरूरी है। हाँ, क्या होता है, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी, है ना। हम न डगमगाए, हम विश्वास से गिर न जाएं, हम विश्वास में बने रहें, इसलिए जरूरी है कि हम उसकी सच्चाई को लें। और उसकी सच्चाई क्या है? ये परमेश्वर का वचन। हाँ, इस वचन को हर दिन लेना जरूरी है। किसी ने एक बार बोला था, आप एक एप्पल हर दिन खाओगे तो आपको क्या करेगा? डॉक्टर से दूर रखेगा। आप एक वचन हर दिन याद करोगे, मनन करोगे, वो क्या करेगा? आपको आपके जीवन में शैतान को काम करने से रोकेगा। इतना पावरफुल है वचन, है ना। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, वचन परमेश्वर था, है ना। हाँ, डेरा डाला, हमारे बीच में रहा, है ना। तो वो चीज है कि वो वचन, हम किसी को जब वचन ले रहे हैं, हम उस परमेश्वर को पढ़ रहे हैं, है ना। क्या बोला? वो तो सच्चाई, है ना। सच्चा कौन है? यूहन्ना 14:6 यीशु मसीह क्या बोला? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। भजन संहिता 31:5 क्या बोलता है? सत्यवादी ईश्वर। तू कौन है? तो सत्यवादी ईश्वर है। तो जब हम वो सच्चाई को लेते हैं, उस सच्चाई को पढ़ते हैं, वो सच्चाई क्या करता है? मेरी सुरक्षा करता है। वो सच्चाई मुझे क्या करता है? आगे बढ़ाता है। वो सच्चाई मेरे साथ रहता है ना। सच्चाई के साथ चलिए, और वो सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन, है ना। इन वचनों को लेके हमें क्या है? चलना जरूरी है ना। सो बोल पहला राजा 14:27 पढ़िए। बोर नहीं हो रहे ना आप लोग? एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, 14:27 कोई भी पढ़िए। सब लोग को मौका मिलना चाहिए। ओके ओके, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, ऐसा ध्यान हट जाएगा। या ओके, पढ़िए, कोई भी पढ़िए, जिसको मिल गया पढ़िए। या प्रेज़ द लॉर्ड। बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधानों हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के लौट की रखवाली करते हैं। है ना। रुकिए, तो यहाँ पे राजा रहोबियाम है, और उसके जीवन में क्या हुआ? रहोबियाम के जीवन में जो मिस्र का राजा था, एक राजा आया, उन्हें क्या किया? बंधुआई में लेके गया। क्यों? क्योंकि जो रहोबियाम राजा था, वो परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर के खिलाफ जाने लगा, गलत चीजें हो गया। राज्य दो भाग में क्या हो गया? विभाजित हुआ। तो जब उसका राज्य चला गया, तो उससे पहले जो ढाल था वो कैसा था? सोने का था, है ना। सोना जो है वो परमेश्वर को दर्शाता है ना, उसमें भी हम सीखेंगे, उसके दया को दर्शाता है। सोने का था, लेकिन इसने क्या किया? उसके बदले पीतल की ढाल बनवा ली। तो हमारे लिए हमें क्या सीखने को मिलता है? कई बार विश्वासी परमेश्वर के वचन से ज्यादा हम किसी और चीजों पे भरोसा करने लगते हैं, हम किसी और पे सहारा लेने लगते हैं। परमेश्वर ने कहा हुआ वचन, परमेश्वर जो हमसे बात करता है, उन चीजों को छोड़ के हम किसी और की क्या कर रहे हैं? सहारा ले रहे हैं। क्या होता है? तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पे क्या करना? भरोसा रखना। नीति वचन 3:5 में एकदम क्लियर बोलता है कि तो अपने समझ का सहारा नहीं लेना, है ना। तो कई बार हम अपने समझ का सहारा लेते हैं, किसी और पे भरोसा रखते हैं ना। कुछ चीजें हमें चाहिए रहता है, हम कुछ क्या करते हैं? हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के बजाय हम लोगों से सहायता मांगने लगते हैं। यस, परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है, लेकिन हमारा काम है कि हम उस शरण स्थान में जाएं, परमेश्वर की शरण में जाएं। हम परमेश्वर पे भरोसा रखें, उसके वचन पे विश्वास करें, और उसके लिए जरूरी क्या? हम वचन, है ना। किसी और की क्या है? भरोसा नहीं करना है, किसी और पे सहारा नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखना है ना। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखना है, वही हमारा सब कुछ कर सकता है, वही हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा, वही हमारा परमेश्वर है, और कोई परमेश्वर नहीं है। और परमेश्वर ने एक विश्वासी को
बाइबल में 365 बार वादा किया है। क्या वादा किया है? नहीं डरना, नहीं डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। साल में कितने दिन होते हैं? कितना? 365। परमेश्वर का वादे कितने हैं? 365। हर दिन के लिए एक वादा है ना। हर दिन आप सुबह उठोगे, परमेश्वर बोलेगा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डरो, मैं तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, मैं तुम्हारी ढाल हूं, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। ये परमेश्वर हमें वादा देता है हर दिन, है ना। इसलिए हर दिन उसके वचन में, उसके प्रेम में, उसकी संगति में क्या करना है? हमें बने रहना है ना। सो बहुत जरूरी है। भजन संहिता 3:3। हाँ। मेरे उद्धार है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। हाँ, सो दाऊद राजा जब यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर को याद कर रहा है, तो क्या बोल रहा है? हे यहोवा, तू क्या है? तू मेरी ढाल है, चारों ओर मेरी ढाल है ना। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। तो यहाँ पे जो भजन है वो दाऊद राजा गा रहा है और क्या कर रहा है? परमेश्वर को याद कर रहा है, उसकी सुरक्षा के, उसके कार्यों को जो किया है। जब विश्वासी परमेश्वर के वचन में विश्वास करता है और परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है, तो हम उसकी आराधना करते हैं। हाँ, तो ध्यान दीजिए, सुनो, है ना। तो जब विश्वासी परमेश्वर के वचन पे, उसके चरित्र पे हम विश्वास करने लगते हैं, तो हमारे पास क्या रहता है? हम उसकी आराधना करते हैं ना। हम परमेश्वर पे ध्यान देना, उसके साथ चलना, उसके करीब रहना, है ना। क्या कल हम बात कर रहे थे ना, 2 व्यक्तियों के, कल मैं याद कर रहा था, 3 व्यक्तियों के बारे में परमेश्वर की एक अद्भुत गवाही है। अब्राहम को परमेश्वर बोलता है कि अब्राहम मेरा दोस्त है। उत्पत्ति का 19 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम के बारे में बोलता है कि अब्राहम तो मेरा दोस्त है, जो मैं करने जा रहा हूं क्या मैं उसको नहीं बताऊं? क्योंकि वो तो मेरी विधियां अपने लोगों को सिखाएगा। अब्राहम को बोलता है वो मेरा दोस्त है। मूसा के बारे में परमेश्वर बोलता है पृथ्वी भर में सबसे नम्र व्यक्ति है। हाँ, मूसा को परमेश्वर बोलता है कि वो पृथ्वी भर में सबसे नम्र व्यक्ति है। और दूसरा शमूएल का 24 अध्याय में दाऊद के विषय में परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर, ओके, तो अगर जरूरी नहीं है तो बाद में कर लीजिए, अगर है तो कर लीजिए, है ना। हाँ, कोई बात नहीं। ओके, सो दाऊद के विषय में परमेश्वर बोलता है कि क्या है? मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, है ना। अब्राहम मेरा दोस्त है, मूसा में सबसे नम्र व्यक्ति है, दाऊद मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। और इन तीनों की खासियत क्या थी? अब्राहम परमेश्वर पे विश्वास किया जब उसके पास कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने सिर्फ वादा किया और परमेश्वर चला, अब्राहम चला। उत्पत्ति का 15 अध्याय परमेश्वर ने उसे बुलाया, बोला अब्राहम देख। 14वें अध्याय में उत्पत्ति का क्या होता है? लोत और अब्राहम है। अब्राहम बोलता है कि लोत, हम दोनों आपस में भाई बंधु हैं, हमारे और बीच में झगड़े न हो, इसलिए तू जो चाहिए वो चुन ले भाग, और तू अलग हो जा ताकि हमारे बीच में झगड़े न हो। हाँ, लोत ने हरियाली देखा, अच्छा देखा, चला गया। फिर 15वें अध्याय में परमेश्वर आता है, बोलता है अब्राहम नजर घुमा, तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नजर घुमा, जहां तक तेरी नजर जाएगी वो सब जगह मैंने तुझे दे दिया, है ना। अब्राहम को कौन चुनाव करके दे रहा है? परमेश्वर। अब्राहम को कौन सुरक्षा की गारंटी दे रहा है? परमेश्वर, है ना। वो उसके कौन है? मित्र है। मित्र क्या बोलता है? सारी चीजें जानता है ना। नीति वचन बोलता है कि मित्र एक ऐसा भी होता है जो विपत्ति के समय में भाई से भी बढ़ के होता है ना। भाई से भी बढ़ के यीशु मसीह क्या बोलते हैं यूहन्ना का आई थिंक सो 8वें अध्याय में कि मैं तुम्हें आपसे दास नहीं कहता, मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, है ना। वो मेरा भाई है, वो मेरा मित्र है, वो मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो मेरी शरण स्थान है और वो मेरी ढाल है, परमेश्वर, है ना। फिर अब मूसा के बारे में आते हैं। मूसा क्या करता था? परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना कर, परमेश्वर के हृदय को बदल दिया। वो व्यक्ति था,
निर्गमन का 32 अध्याय जब मूसा पर्वत पे था तो इजरायली लोगों ने क्या किया? बछड़ा बनाया। हाँ, बछड़ा बनाया, उसकी आराधना करने लगे। परमेश्वर नाराज हुआ, परमेश्वर बोला मैं खत्म कर दूंगा इन्हें। मूसा ने क्या बोला? प्रभु तो इन्हें निकाल के लाया है, लोग जानेंगे तो क्या बोलेंगे कि इन्हें वादे के देश में नहीं पहुंचा सका, इसलिए जंगल में खत्म कर दिया। परमेश्वर ने मन को बदल दिया। हाँ, वो नम्र व्यक्ति है ना, जब उसके अपनों ने उस पर दोष लगाया तो वो कहाँ पे जाके गिरा? परमेश्वर के चरणों में। हाँ, और पृथ्वी भर में सबसे नम्र व्यक्ति कहलाया। हाँ, देन कौन है? दाऊद। उसने व्यभिचार किया बत्सिबा के साथ, गलती किया, लेकिन जब उसने दूसरा शमूएल 24 अध्याय में नातान उसके पास आया 3 विपत्तियों के, तो क्या बोला दाऊद? मैं परमेश्वर के शरण में जाऊंगा, मैं परमेश्वर के हाथ में पढ़ना चाहूंगा, दूसरों के नहीं, है ना। आखिरी में परमेश्वर बोलता है दाऊद तो मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है ना। सो हमारा चुनाव है, हम क्या करते हैं। मैं परमेश्वर का दोस्त बन सकता हूँ, मैं नम्र हो सकता हूँ, मैं परमेश्वर के हृदय के अनुसार, है ना, वो हमें चाहिए, है ना, कि परमेश्वर मेरे बारे में गवाही दे, है ना कि हम गवाही, परमेश्वर गवाही दे, है ना। तो हमें वो चाहिए। हमें इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? ये सुरक्षा। जो परमेश्वर अब्राहम की सुरक्षा कर रहा था वही परमेश्वर हमारी भी सुरक्षा करता है। जो परमेश्वर मूसा के साथ था वही हमारे साथ भी है। जो परमेश्वर दाऊद के साथ था वही हमारे और आपके साथ है। यीशु मसीह ने क्या बोला? जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, है ना। इब्रानियों का 13:5 पढ़िए, बहुत अद्भुत है। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आज ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा, है ना। आगे जाके बोलता है यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता हो। क्या बोला? यूना इब्रानी में इस वर्ड का 5 बार मतलब परमेश्वर ने 5 बार बोला है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं, है ना। सो वो चाहिए। परमेश्वर आजकल और युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी ढाल है, वो मेरी सुरक्षा है। मुझे क्या करना है? उस पर भरोसा करना, है ना। भजन संहिता 5:12। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे और उसको अपने अनुग्रह की ढाल से घेरे रहेगा। क्या बोला है? धर्मी को तू आशीष देगा, तो अपने अनुग्रह रूपी ढाल से क्या करेगा? घेरे रहेगा, है ना। सो परमेश्वर क्या करता है? विश्वासी को सुरक्षा करता है, अनुग्रह देता है। जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमें जरूर अनुग्रह देता है। यीशु मसीह ने बोला मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। हम क्या मांग सकते हैं? उसकी इच्छा। प्रभु मुझे अपनी इच्छा दिखाओ, प्रभु मुझे वचन पढ़ने के लिए सहायता करो, प्रभु मुझे विश्वास करने के लिए सहायता करो, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाओ, है ना। प्रभु मैं आपको जान सकूं, है ना। और जब परमेश्वर की हम उसके राज्य की खोज करते हैं तब बाकी जरूरत की चीजें प्रोवाइड करना हमारे लिए परमेश्वर की काम है। और ये चीजें हमने हमारे जीवन में देखा है। जब हम नए थे हमें बहुत सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन हम उसमें बने रहे, हम परमेश्वर में बने रहे। आज परमेश्वर सारी चीजें करता है। तो परमेश्वर के लोगों को मांगना नहीं पड़ता, परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है, परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा करता है। हाँ, परमेश्वर के लोगों को जो छूता है परमेश्वर बोलता है तुम मेरी आंख की पुतली को छुओगे। जो आंख की पुतली है वो बहुत सेंसिटिव होता है, कोई भी टच नहीं करने देगा। तो परमेश्वर अपने लोगों को कैसे छूने देगा? हाँ, वो हमारी सुरक्षा, वो हमारा परमेश्वर है। भजन संहिता 18:36। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और सॉरी 35। हाँ, तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे
संभाले हुए हैं और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है ना। क्या बोला है उससे पहले 34 में बोलता है वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से क्या है पीतल का धनुष झुक जाता है। तूने मुझको अपनी बचाव की ढाल दी है, तूने अपने हाथ से मुझे संभाले हुए और तेरी नम्रता ने मुझे महत्व दिया, है ना। क्या कर रहा है, हाथों को युद्ध करना सिखाता है। परमेश्वर कौन से युद्ध करना, आत्मिक वो प्रार्थना करना सिखाता है ना। परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखाता है। क्या बोला, पीतल के धनुष क्या हो रही है, टूट जा रही है ना। बोलते जितने हथियार तुम्हारे हानि के लिए बनेंगे उसमें से कोई सफल नहीं होएगा। जितने भी हथियार तुम्हारे आने के लिए बनेंगे उसमें से कोई भी सफल नहीं होएगा। जितने तीर दिन दोपहरी मुहूर्त हैं, जो महामारियां हैं, वो तुम तक नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी आपकी ढाल है, क्योंकि परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें आपको बचाता है, क्योंकि परमेश्वर है जो हमें क्या करता है, संभाले हुए है। जो परमेश्वर है जो हमें क्या करता है, अनुग्रह देता है, और उसका अनुग्रह हमें क्या करता है, महत्व देता है, ऊंचा उठाता है ना। वो हमें चौड़े स्थान में ले जाता है। 36 वचन बोलता है तूने मेरे पैरों के लिए चौड़ा स्थान कर दिया और मेरे पैर क्या है, नहीं फिसलते, है ना। ये क्या है, सुरक्षा है। कब हम बोल सकते हैं, जब हम जानेंगे सच्चाई को तभी बोलेंगे हाँ मैं सुरक्षित। जब मुझे ये पता रहेगा कि मैं उद्धार में हूँ, मैं सुरक्षित में हूँ, तो मैं आनंद करूंगा। हाँ, एक सच्ची घटना है। एक ना बड़ा सा ब्रिज बन रहा था, यूएस में कहीं था, बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा था। तो उस ब्रिज के टाइम पे ना जो लेबर थे वो काम करते करते ना, बहुत सारे लेबर क्या हो रहे थे, गिर के मर रहे थे। उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसका काम जो था वो स्लो हो गया। जब स्लो हो गया तो बहुत सारे क्या कर रहे थे, काम करने वाले क्या हो रहे थे, डर रहे थे। तो कंपनी ने क्या किया, एक नेट लगा दिया, वो जो हरा नेट आता है ना, वो लगा दिया मजबूत। तो अब जो काम करने वाले जा रहे थे वो गिर के मर नहीं रहे थे। अब उनके पास एक सुरक्षा थी कि अगर फिसलूंगा, गिरूंगा तो नेट पे जाऊंगा। विश्वासी के लिए क्या है, परमेश्वर सुरक्षा है ना। हमें डरना नहीं है। हम गिरेंगे भी तो हम उसके अनुग्रह में हैं, हम उसके प्रेम के बाहर नहीं है। इसलिए रोमियो के 8वें अध्याय में 38 से 40 में पौलुस बोलता है कौन है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा, है ना। कौन है, ना भूख, ना नंगाई, ना चौड़ाई, ना गहराई, ना ऊंचाई, ना प्रधानताएं, ना अधिकार, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि हम मसीह में क्या है, जयवंत से भी बढ़कर हैं, है ना। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है कि हम मसीह में कौन है। हम मसीह में जयवंत से बढ़ के हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। यूहन्ना का 1 अध्याय का 12 वचन क्या बोलता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है ना। तो हम उसकी संतान हैं, हम सुरक्षित हैं। हमारा जो जीवन है मसीह में सुरक्षित है। और कब तक सुरक्षित है, अनंत तक। यीशु मसीह ने क्या बोला, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करते हो कभी न मरेगा, मर भी जाएगा तो जीवित होएगा, है ना। ये हमारी सुरक्षा है। हमें डरने की बात नहीं, हमें आनंद में जीना है ना। इसलिए हमें क्या, परमेश्वर ने क्या दिया, अपनी सच्चाई, जो उसके सच्चाई जो मेरी क्या है, ढाल है, जो मुझे सुरक्षा देता है, जो मुझे संभालता है। भजन संहिता 33 का 20 और एक जन 115 का 10 पढ़िए। कहाँ गए रंजित भाई, अर्जेंट काम आ गया। ओके यस, 33-20 है ना। क्या है, किसकी आसरा देख रहे हैं, परमेश्वर का, है ना। वह हमारा सहायक है, वही हमारी ढाल है। मनुष्य पे भरोसा रखने से अच्छे उत्तम है परमेश्वर पे भरोसा रखना, है ना। मनुष्य धोखा दे सकता है लेकिन परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसने क्या है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि बदल जाए, आदमी नहीं है कि झूठ बोले। कहाँ पे मिलता है, गिनती का 23 अध्याय, है ना, कि मनुष्य बदल सकता है, आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर ना बदलता है ना झूठ बोलता है ना। हम उसी का आसरा रखते हैं, हम उसी को के क्या करते हैं, वही हमारी ढाल है, और कहीं हमारी सुरक्षा नहीं है। परमेश्वर के उपस्थिति में ही हम सुरक्षित हैं। परमेश्वर के साथ चलते हुए हम क्या है, एक सुरक्षित आनंदमय जीवन जी सकते हैं।
परमेश्वर के बाहर किसी और पे भरोसा करेंगे, किसी और चीजों के पीछे जाएंगे, तो हम किस में जिएंगे? चिंताओं में, डर में, है ना, घबराहट में। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके साथ, उसके वचन में आनंद का जीवन जिएंगे। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपने ढाल दिया है, उसकी सच्चाई दिया है, जो मेरी ढाल है, जो मेरी सुरक्षा है, अब बोलता है इसमें जियो। हाँ, कितना अद्भुत है। भजन संहिता 115 का 10। कौन है सहायक और उद्धार? यहोवा परमेश्वर, है ना। किस पे भरोसा रखने को बोला है? हारून के घराने। हारून के घराने कौन? लेवी हैं। लेवी लोग जो मंदिर की सेवा करते थे, है ना। उन्हें खेती नहीं करना है, चरवाही नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ परमेश्वर की भरोसा रखना है ना, उसकी सेवा करना है, उस पर भरोसा रखना है। एक विश्वासी को परमेश्वर पे भरोसा रखना है ना। हर परिस्थिति, हर हालत के लिए हमें परमेश्वर पे निर्भर होना सीखना चाहिए। परमेश्वर आने वाले समय में हम सभी के जीवन में अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मुझे और बढ़ना है विश्वास में। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मुझे वचन की भूख दो। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मैं आपके साथ समय बिता सकूं, है ना। मांगिए, वो जरूर देगा, है ना। उस पर भरोसा रखिए, वो जरूर पूरा करेगा। नीति वचन 30:5। ओके, थोड़ी देर में हम खत्म करेंगे। नीति वचन 30:5। परमेश्वर का एक वचन काया हुआ है, वह अपनी शरणागतों की ढाल ठहरा। क्या है? परमेश्वर का वह एक एक वचन काया हुआ है, वो अपने शरणागतों की क्या है? ढाल है ना। ताया हुआ है, परखा हुआ है ना। ये वचन जो है परमेश्वर का ताया हुआ, परखा है, वो अपने शरणागतों की ढाल है। परमेश्वर है जो क्या है? हमारी ढाल है। परमेश्वर की हमें शरण लेनी चाहिए, है ना। कुछ भी हो जाए, हमें दाऊद के समान क्या करना है? परमेश्वर के सामने गिरना है, ना कि किसी और के। पता है, दाऊद और सुलेमान दोनों राजा बने। दाऊद लड़ाई किया, जंगल में भागा, सारी चीजें हुआ, परिस्थितियों से गया, लेकिन उसने परमेश्वर पे हमेशा भरोसा रखा। लेकिन सुलेमान के जीवन में कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन जब उसके बेटे लोग बाद में कहाँ गए, सुलेमान ने क्या किया? अन्य जाति जिनसे परमेश्वर ने मना किया था, उनसे संधियाना रिश्ता रखा। क्या कर रहे हो? संधियाना रिश्ता रखा, ताकि लड़ाई न हो। क्या कर रहा है? संसार में परमेश्वर के बाहर कहीं और शरण ले रहा है, हाँ, किसी और चीज पे भरोसा है। सो परमेश्वर के पीछे, अगर आपके जीवन में उथल पुथल है, डरने की बात नहीं, चिंता की बात नहीं, परमेश्वर पे भरोसा रखिए और प्रार्थना कीजिए। जितना चीजों से आप स्ट्रगल करें, उतना ही प्रार्थना में समय बिताइए। चलते उठते बैठते धन्यवाद प्रभु जी, है ना। बातें करते रहिए उससे, वचन मनन कीजिए, वचन को याद दिलाइए। परमेश्वर, तूने अपने वचन में ये वादा किया है, क्योंकि परमेश्वर भूलता नहीं है, परमेश्वर सोता नहीं है, वो अपने धर्मियों के प्रार्थना की ओर कान लगाता है। भजन संहिता 94 में बोलता है, जिसने हमें कान दिया उसके भी कान है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हाँ, तो हमें विश्वास से जाना है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो ध्यान देता है, उसके कान धर्मियों की बातों की ओर क्या है? लगे रहते हैं, है ना। तो उससे बात कीजिए, वो हमारा पिता है, वो हमारा मित्र है, वो हमारी सुरक्षा है। यिर्मयाह का 26:3। 6:3। संभव है कि वे सुनकर अपनी बुरी चाल से फिरें और मैं उनकी हानि करने से बचाऊं, जो उनके बुरे कामों के कारण नहीं माना। ओके, सॉरी। हाँ, सो परमेश्वर लोगों क्या बोलता है? तुम अपने बुरे चाल से फिरो, है ना, कि मैं उनकी हानि न करूं। परमेश्वर हमेशा ये पुकार होते कि फिरो, मेरी ओर आओ, मेरे पास आओ। हाँ, 6:3 में बोलता है, यिर्मयाह के 6:3 में, चरवाहे अपने अपने भेड़े बकरियां संग लिए हुए उस पर चढ़कर उसके चारों ओर अपने तंबू खड़े करेंगे, वे अपने आसपास की घास चर लेंगे, है ना।
फिर बोलता है आओ उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी करो, उठो हम दोपहर को चढ़ाई करें। हाय दिन ढलता जाता है और सांझ की परछाई लंबी होती जाती है। बोलता लेकिन बोलता है 6वां वचन, सेनाओं का यहोवा तुमसे कहता है वृक्ष काट काट कर यरूशलेम के विरुद्ध मोर्चा बांधो। यह वही नगर है जो दंड के योग्य है, इसमें अंधेर ही अंधेर है ना। क्या हुआ है इजराइल को, जिनको परमेश्वर भरोसा रखने को बोला, जिनको परमेश्वर अपने साथ चलने के लिए बोला, क्या करें, अंधेर करें। 23वें अध्याय में क्या बोला है कि तो तुम फिरो कि मैं तुम्हारा नाश न करूं, है ना। परमेश्वर हमेशा पुकार करता है ना। जब पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कुछ चीजें तो हमें उससे मन फिराना है, सहमत होना है, उस पर भरोसा रखना है। इफिसियों का 6:16 में जाइए आखिरी में। इफिसियों का 6 अध्याय 16 वचन। और इन सब के साथ विश्वास की ठाट लेकर इसकी करो, जिससे तुम सब जल्दी विश्वास को बुझा सको। है ना, क्या बोला है, उससे पहले बोला है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, है ना। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो बोलता है। अगर 10 से पढ़ते हैं 6वां क्या बोलता है, आत्मिक युद्ध की बात करता है। बोलता है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है ना। फिर बोलता है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। 13 में वापस बोलता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्या करो, हथियार ले लो और स्थिर रहो। हथियार क्या है, बोलता है इसलिए सत्य से अपनी कमर कसो। परमेश्वर की सच्चाई क्या हमारे ढाल है ना। सत्य से अपनी कमर कसो, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर धार्मिकता की झिलम पहनो और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, है ना। हम मेल कराते हैं, परमेश्वर ने हमारे साथ अपना मेल मिलाप किया और हम जो सुसमाचार सुनाते हो कौन सा है, मेल मिलाप का है। हाँ, मैं तैयारी के जूते पहना कर बोलता है इन सब के साथ विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो। क्या बोला है, विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो, जिस के तुम क्या है, उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो बोलता है और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। विश्वास के ढाल, आत्मा का टोप और विश्व क्या है, आत्मा की तलवार क्या है, परमेश्वर का वचन। और लेके क्या बोला है, स्थिर रहो, है ना। स्थिर रहने के लिए क्या चाहिए, परमेश्वर का वचन, है ना। वो तलवार है ना, 2 धारी तलवार है। इब्रानियों का 12 में लिखता है ना, 4:12 में कि परमेश्वर का वचन क्या है, 2 धारी तलवार है। वो वार पार क्या, आर पार क्या है, गुदे गुदे को क्या कहता है, चीरता है, मन की भावनाओं को जांचता है ना। अब बोलता है उसे लेके क्या करो, खड़े रहो, सच्चाई को लेके खड़े रहो कि तुम उस दुष्ट और शैतान के युक्तियों का सामना कर सको। हाँ, तो वो कौन सी युक्ति है, उसके विचार डालता है, आपके हमारे मनों में बहुत सारे विचार डालता है। हाँ, बहुत सारे विचार, डाउट आएगा, क्या मैं सच में उद्धार में हूँ, क्या सच में परमेश्वर मेरी सुनता, अलग अलग विचार आएगी। ये चीजें आप विश्वासी हैं, बोलेगा विश्वासी हो तो तुम्हारे साथ ये चीजें क्यों हो रही है, लेकिन हमें क्या है, सच्चाई को, उसके वचन को लेके खड़ा, नहीं परमेश्वर ने ऐसा बोला है। दूसरा कुरिन्थियों का 10 का 4 से 3 से 5 में जब पढ़ते हैं, बोलता है हर एक भावनाओं को, हर एक विचारों को जो मसीह के पहचान के विरोध में उठती हैं, उनका कैद करके क्या करते हैं, मसीह का आज्ञाकारी करते हैं, बना देते हैं ना। मसीह के पहचान के विरोध, यानी जो परमेश्वर ने हमें पहचान दिया है, परमेश्वर ने जो सच्चाई दिया है, उसके विरोध में शैतान क्या करता है, विचार डालता है। हाँ, और हमें इसलिए सच्चाई चाहिए, परमेश्वर का वचन चाहिए, जो क्या है, हमारा हथियार, जो हमारी ढाल है, जो हमें बचाता है, जो हमें सुरक्षा देता है ना। इसलिए हमें वचन चाहिए, है ना। उसकी सच्चाई क्या है, हमारी ढाल है, उसके पैरों के नीचे क्या करोगे, पंखों के नीचे शरण पाएंगे, है ना। वो हमारी सुरक्षा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वही परमेश्वर जो अब्राहम को बोला मैं तुझे बचाऊंगा,
वही परमेश्वर जो मूसा के साथ था, वही परमेश्वर दाऊद के साथ था, वही हमारे साथ है और वो आगे भी हमारे साथ रहेगा। वो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, यीशु मसीह में जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, है ना। कितना अद्भुत है कि जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ, स्वाइए उस परमेश्वर पर भरोसा रखे, विश्वास करे और बने रहे, है ना। स्वाइए प्रार्थना करते हैं, फिर एक गीत गाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हालेलुया। यीशु राजा, आप महान हो प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान हो प्रभु जी, आप सर्वज्ञानी सर्वव्यापी हो पिता, अनुग्रहकारी दयालु पिता। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते यीशु राजा। हेल्प कीजिए पिता, सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु कि हम आपके वचन में बने रहे प्रभु जी। सहायता कीजिए पिता, हम इस सच्चाई को लेकर जी सके मेरे महान पिता। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह दीजिए पिता। आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं प्रभु जी। आप हमारी सुरक्षा हो, आप हमारी चट्टान हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं, हर एक उन लोगों को याद करते हैं प्रभु जी जो बीमार हैं प्रभु जी, आप उन्हें चंगाई दो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जो कामों में जो रुकावट आ रहा है प्रभु जी, आप उस रुकावट को दूर करो पिता परमेश्वर, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। आप हमें और सहायता करो प्रभु कि हम इन सच्चाई में बने रहे और आपकी आराधना कर सकें। धन्यवाद करते हैं हमारे परिवारों में, हम सभी के पिता परमेश्वर जो उद्धार में नहीं है प्रभु, जो उद्धार में आए और आपकी महिमा करे। जैसा अंकल के लिए रंजित भाई प्रार्थना करते हैं कि आपने अभी तक बचाया उस बुराई से पिता, और आगे भी मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी आप उन्हें बचाओगे और उनके द्वारा कार्य करोगे प्रभु जी, ये मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद करते यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। एक गीत गाएंगे।